गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 1 टुडे। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन चल रहा है। लेट आई इंटीग्रल है कोई इस टाइप का बच्चों, इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के डीएक्स। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, बाहर लेके बच्चों इंटीग्रल से 2 इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे हमने बच्चों, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व मींस होता है बच्चों ब्रेक करना, तोड़ना। ओके, तो इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो 1 बाय, जैसे बच्चों आपके पास ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर जो बच्चों फंक्शन आपका ये रेशनल फॉर्म में है 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के आर इज इक्वल टू, इसको अब देखो ये रेशनल फंक्शन है बच्चों, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ। रिजॉल्व मीन होता है ब्रेक करना। ओके, देखो बच्चों सबसे पहले किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस एक्स प्लस b। अब याद रखो ये तो सेकंड फैक्टर बच्चों, इसके फैक्टराइज नहीं किए जा सकते और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के लिए बच्चों हमने क्या, जो आपको पॉइंट नंबर जो बच्चों मैंने आपको बताया था 5, जो पॉइंट नंबर 5 है, सबसे पहले जो मैंने आपको टेल बताई थी 1 to 5 की। ओके, कि किस प्रकार रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है। 5 पॉइंट मैंने बच्चों को बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो 5वां पॉइंट बच्चों, 5th पॉइंट है, इसको क्योंकि फैक्टराइज नहीं किया जा सकता तो इसको bx प्लस सी डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के रूप में लिखा जाएगा। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के, तो यहाँ 1 आएगा इज इक्वल टू a इंटू फर्स्ट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड फैक्टर बच्चों a के मल्टीपल ग्रुप में लिखा जाएगा प्लस bx प्लस c। अब यहाँ देखो बच्चों ये आपका सेकंड फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट फैक्टर को मल्टीपल ग्रुप में लिखा जाएगा bx प्लस c के साथ। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इक्वल टू 1। बच्चों आपने क्या करना है, देखो हमने एबीसी वैल्यू निकालनी होती है। जो अननोन मेरे पास बच्चों कांस्टेंट है एबीसी, हमने इनको निकालना होता है। अब यहाँ पर बच्चों आप कुछ भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे कि एबीसी वैल्यू निकल जाए। या फिर क्या तरीका होता है, आप यहाँ बच्चों क्या करेंगे, कंपेयरिंग भी करते हैं ऑन कंपेयरिंग अकॉर्डिंगली कोएफिशिएंट ऑफ x के x एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इन सबको सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले कॉमन लेंगे, जो बच्चों आपके पास x का कोएफिशिएंट प्लस में x का कोएफिशिएंट प्लस में कांस्टेंट टर्म, फिर को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो कंपेयरिंग लाइक टर्म ऑफ, हाँ जी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड क्या बच्चों, पुटिंग x इक्वल टू 1। आप x, दूसरा मेथड क्या, अल्टरनेटिव मेथड पुटिंग x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 ने क्यों पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 1 पुट करने पर बच्चों क्या है आपके ये देखो, ये जो आपके सेकंड टर्म है पूरी 0 बन जाएगी। 1 माइनस 1 क्या है 0। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ वी पुट 1 माइनस x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। ओके, तो x के लिए यहाँ 1 पुट करेंगे ताकि ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू इजीली गेट की जा सकती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2 आएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0। आप यहाँ 0 पुट कर सकते हैं। अगर मैं x में 0 पुट करूँगा तो 0 पुट करने पर बच्चों क्या आएगा मेरे पास, देखो अब ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, जहां भी x 0 बन गया तो हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट क्या आएंगे, a। यहाँ तक बच्चे सबसे पहले क्या है, क्योंकि 0 बन गया तो a बन जाए a आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्लस c आएगा। प्लस c क्यों आएगा, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो c बन जा c, तो ये प्लस c आएगा बच्चों। यहाँ से c इक्वल टू 1 माइनस a, तो जो a है बच्चों ये राइट हैंड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का a। 1 माइनस a की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 सोल्व किया तो बच्चों 1/2 आया। पुटिंग x इक्वल टू -1। अब आप x का -1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ऐसा करने पर क्या आएगा, देखो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस, फिर बच्चों क्योंकि x -1 है तो माइनस का भी आएगा, प्लस c और बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 और माइनस का x, और x की वैल्यू -1 है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ 1 प्लस 1 2, 2a, यही बच्चों 2 का मल्टीपल है, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 को दोनों टर्मों से क्या लेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू a प्लस b, और प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, तो माइनस b। बच्चों 2 देखो मल्टीपल है, लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइड आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा 1/2 इक्वल टू a प्लस c माइनस b। दिस इंप्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर देखिए, c की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा।
तो माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/2 जाएगा बच्चों, जो 1/2 है यह जाएगा राइट हैंड, तो बन जाएगा माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और बी की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2, यानी कि ए बी सी तीनों वैल्यू सेम आई बच्चों 1/2 आई है। अब ये जो ए बी सी तीनों वैल्यू 1/2 आई है, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में और फिर इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। ओके, तो यहाँ बच्चों सबसे पहले तो टू इंटीग्रेशन, यहाँ हमारे पास तो एक्सप्रेशन था सबसे पहले आप यहाँ देख सकती हैं, और ये इक्वल है इसके 2 इंटू यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/2 dx इंटीग्रेशन बोथ साइड बच्चे। यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, और यहाँ पर हमने 2 लिया था, आप यहाँ देख रहे हो तो 2 था आपके पास यहाँ पर। हाँ जी, तो 2 इंटू, क्योंकि जब मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड दिया तो इसकी वैल्यू क्या है आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, तो ये इक्वल है क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड बच्चों, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 था। 2 इंटू 1/2 क्योंकि ए की वैल्यू 1/2 है, इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस एक्स प्लस, अब b की वैल्यू 1/2 है 1/2 x प्लस c की वैल्यू भी 1/2 आई है 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 यहाँ से बच्चों आप देख रहे हो यहाँ भी 1/2 है, यहाँ एलसीएम लेंगे नोमिनेटर का सेकंड टर्म में तो 1/2 आएगा, 1/2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों दोनों टर्मों से, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों dx बाय 1 माइनस एक्स का log इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे, प्लस इसको बच्चों सेपरेट टर्म के रूप में लेंगे क्योंकि 2 टर्म का सम बच्चों, तो सेपरेट टर्म के रूप में लेंगे, यहाँ पर सेपरेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स के dx प्लस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। वैसे तो बच्चों क्या आता है x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के रहता है, लेकिन मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर लिया, क्यों, ताकि फंक्शन का डेरिवेटिव है, जब फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स के, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2x आएगा, तो जब फंक्शन डेरिवेटिव था बच्चों, एक फंक्शन आपका फंक्शन और दूसरा वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव है तो log मॉडुलस फंक्शन आता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर log माइनस का साइन बच्चों माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस, इसका आपको पता होना चाहिए बच्चों 1/1 प्लस एक्स का डायरेक्ट आपके फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस 1/2, और बच्चों log मॉडुलस फंक्शन क्या 1 प्लस एक्स के मॉडुलस लिख सकते हैं, या फिर क्योंकि मॉडुलस वैल्यू प्लस की होती है बच्चों, या इनटू 1 प्लस एक्स के प्लस सी, मेरी सी यानी कांस्टेंट है, इस प्रकार आप ये सब निकाल सकते हैं। तो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट i इक्वल टू बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। लेट i इक्वल टू क्या हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 बाय x की पावर 4 माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन 1 बाय x माइनस 1 बच्चों इसको देखो फैक्टराइज करें यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x की पावर 4 है 1 की पावर 4 अगर मनी आएगा बच्चों तो क्या करेंगे x, यहाँ सबसे पहले देखने वाली बात x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों में मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 माइनस 1 आएगा, लेकिन जो फैक्टर x स्क्वायर माइनस 1 दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टराइज किए जा सकते हैं, तो इसके लिए x माइनस 1 और x प्लस 1 उसके द्वारा फिर एक फैक्टर माइनस का प्लस होगा, 2 टाइम फैक्टर बच्चों, एक बार तो क्या है x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 के द्वारा भी फैक्टर किए जा सकते हैं, एक फैक्टर माइनस का एक फैक्टर प्लस का, लेकिन ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसके फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, ये क्वाड्रिक फॉर्म बच्चों इसके फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, जिस क्वाड्रिक फॉर्म के फैक्टराइज नहीं किए जा सकते उसको बच्चों क्या लेंगे कि जैसे फर्स्ट फैक्टर है तो a बाय फर्स्ट फैक्टर, दूसरा फैक्टर है b बाय सेकंड फैक्टर प्लस, अब ये थर्ड और फोर्थ दो देखो क्वाड्रिक है, इट मीन यहाँ पर दो फैक्टराइज है, फैक्टराइज किए नहीं जा सकते, लेकिन 2 वैल्यूज को कंटेन करता है, क्वाड्रिक फॉर्म में क्या होता है 2 जीरो आती है बच्चों, क्योंकि क्वाड्रिक एक्सप्रेशन है तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आएंगे वहां पर, तो इसलिए इसका 2 यहाँ पर कांस्टेंट लिए जाएंगे COD, जैसे a b और COD लेंगे क्योंकि क्वाड्रिक फॉर्म है ना इसलिए 2 लिया जाएगा बच्चों, तो 2 जो हमने कांस्टेंट लेने हैं वो किस प्रकार से लेने हैं देखिए बच्चों, वो cx प्लस डी के रूप में लेने हैं, ना कि c प्लस डी, आपने c प्लस डी नहीं लिखना, बल्कि पहले वाला जो बच्चों आपके पास देख रहे हो कांस्टेंट c है इसको x के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये c कोएफिशिएंट हो जाएगा x का cx प्लस डी, ऐसे करके लिखना बच्चों आपने। ओके, डिवाइड बाय ये जो क्वाड्रिक फैक्टर जो आप ऐसे कैसे लेंगे क्योंकि इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो x के प्लस 1, ये बच्चों आपका वही मैंने बताया पॉइंट नंबर जो आपका 5 बच्चों, पहले वाला सब हमने इसी प्रकार से किया था, ये भी सब बिल्कुल सेम ऐसे ही बच्चों, इस टाइप से क्वाड्रिक फैक्टर के जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, इस टाइप का सम है, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका, और इसको जो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों साइड क्या करेंगे, बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा, और बच्चों जो फैक्टर कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग फैक्टर को आप यहाँ लेंगे फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी। इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसका,
अब देखो आपने क्या है इनमें से x की वैल्यू ऐसे पुट करनी बच्चों कि जिस प्रकार से कि मेरे पास जो 4 जो वैल्यू है अननोन जो वैल्यूज है मेरे पास a b c d इनकी वैल्यू निकाली है मैंने। तो आप x यहाँ पर क्या 1 पुट कीजिए। 1 कैसे पुट करना है, आप इनमें से जैसे किसी भी एक फैक्टर को बच्चों इक्वल टू 0 मान करके वहां से x वैल्यू निकाल करके और x की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करें बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में, तो लेफ्ट हैंड तो 1 ही है, इज इक्वल टू, तो बच्चों याद रखिए 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 + 1 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 ही आएगा। और बच्चों 1 - 1 0 बन जाएगा, 0 को अब देखो कंप्लीट फैक्टर 0 बन जाएगा। फिर यहाँ भी 1 - 1 0, तो ये भी कंप्लीट फैक्टर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ओके, तो 0 + 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है 1/4 आएगी। अब पुटिंग x की वैल्यू पुट करेंगे -1, क्या पुट करेंगे -1 कैसे, जैसे बच्चों x + 1 फैक्टर है, अगर x + 1 को मैं अज्यूम करता हूँ 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो x वैल्यू वहां से क्या आएगी -1 निकल के आएगी। अब जो -1 आई है इसको पुट करने पर x -1 को x + 1 को 0 इक्वल पुट करके x की वैल्यू क्या आई है -1 आएगी। तो इस -1 वैल्यू को इस पुट करेंगे उससे बहुत साइड, यहाँ तो कांस्टेंट रहेंगे तो यहाँ तो 1 कॉमन लिखा जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू, अब ये क्या है x के सामने -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, अब पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा 0, फिर माइनस यहाँ देखेंगे क्योंकि मैं बच्चों x -1 लिख रहा हूँ तो ये आपके x के स्थान पर आपने -1 लिखना है, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर -2, और बच्चों आपके पास ये माइनस का 1 का स्क्वायर +1 और +1, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, तो -4 भी आएगा, और ये बन जाएगा 0, क्योंकि -1 + 1 0 होता है, तो ये कंप्लीट फैक्टर क्या बन जाएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये कंप्लीट फैक्टर क्या कंटेन है 0 को कंटेन करता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू आएगी -1/4। अब पुटिंग x = 0, आप कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि मेरे पास क्या है वैल्यू निकालनी है हमने बच्चे यहाँ पर a b c d इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकल जाए। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 0 करने पर पुट करने पर इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर 1 आएगा इक्वल टू 1/4 आएगा, प्लस अगली वैल्यू 1/4 आएगी, और c वाला बन जाएगा ये देखो, क्योंकि मैं x से 0 पुट कर रहा हूँ तो ये तो आपका 0 बन जाएगा बच्चों c वाला। ओके, तो c की वैल्यू तो नहीं निकलेगी, d वाली आएगी क्योंकि d मेरे पास दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों ये 0 बन जाएगा तो माइनस का d आएगा, d को माइनस से मल्टीप्लाई करें -1 से तो माइनस का d। अब यहाँ से d की वैल्यू आएगी सोल्व करके -1/2, क्या है बच्चों -1/2। अब पुटिंग x = 2, अब 2 पुट करेंगे इस 2 में, जब 2 पुट किया बच्चों तो 1 ही आ गया यहाँ पर, 2 + 1 3, यानी कि उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, यानी कि a × 3 प्लस मल्टीप्लाई 5 प्लस b, ये बन जाएगा बच्चों क्योंकि मैं 1 पुट कर रहा हूँ 2, यहाँ 2 - 1 1, और 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, b × 5 प्लस ये बन जाएगा बच्चों क्योंकि मैं 2 पुट कर रहा हूँ ना, तो 2c + d, और ये 2 - 1 1, और 2 + 1 3, तो मल्टीप्लाई 3 लेंगे बच्चों, 1 = 15 अब a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू नॉट हो रहा है ना, तो 3 5 15/4 हो जाएगा, -5/4 क्योंकि b की वैल्यू -1/4 है, तो यहाँ पर आएगा -5/4 प्लस, अब यहाँ बच्चों देखो d की वैल्यू निकाल लिया है -1/2, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करके आया 6c, और यहाँ देखो 6c प्लस, फिर सबसे पहले हमने यहाँ देखो 6c, क्योंकि 6c क्यों आएगा 3 को मल्टीप्लाई किया 2c से, तो 2 3 6c आएगा, प्लस अब d की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर जब d की वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आएगा सोल्व करके, तो 6c। अब आप अच्छे देखिए 6c, क्योंकि मैंने c की वैल्यू निकाली यहाँ से 1, ये सबको इस साइड लाएंगे तो माइनस को जाएंगे लेफ्ट हैंड आएगी, तो सोल्व करेंगे तो 0 आई, तो अब c = 0/6, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कराएंगे तो आंसर इज ऑलवेज 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब ये सभी वैल्यू a b c d वैल्यू क्या पुट करेंगे इस 1 में पुट करेंगे a b, नाउ वी पुटिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ a b c d इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके बच्चों, तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड और इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन 1/4 log x - 1 -1/4 log x + 1 -1/2, और बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x + c। बच्चों देखो दोनों वैल्यू लोगरिथम वाली है, तो log की प्रोपर्टी करेंगे, log का माइनस log होता है 1/4 कॉमन लेके, log m/n, m इज x - 1 है, n इज x + 1 है, फिर -1/2 tan इनवर्स x + c, लोगरिथम वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली और आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ आई टेक नेक्स्ट सम। बच्चों इसी सम को जब हमने अभी जो सम किया बच्चों ये, इसी सम को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, एक तो हमने जो किया बच्चों अभी हमने रिसेंटली किया बच्चों, दूसरा तरीका क्या है इसी सम का निकालने का, यही सम निकालने दोबारा अदर मेथड से फैक्टराइज किए x² - 1 x² + 1 आपने फैक्टराइज कर ली बच्चों। ओके, अब इसके और अदर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ देखो x² फर्स्ट फैक्टर में x² है, सेकंड फैक्टर में x² है, इस टाइप के सम आपको मिलेंगे बच्चों।
तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को वाई मान लेंगे बच्चों। यहाँ इस टाइप के वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जब इसको देखो ये आपका इसको भी लिखता हूँ 1 बाय, आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं रेशनल फंक्शन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप इसको अलग से लीजिए, रेशनल फंक्शन को लिख लीजिए बच्चों। ओके, इंटीग्रेशन से बाहर अलग से हर क्वेश्चन हम ऐसे ही मानते हैं बच्चों, जब मैं किसी रेशनल फंक्शन को रिजोल्व करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो इसको ऐसे लिखा जाता है और बाद में इंटीग्रेशन साइन लिया जाएगा बच्चों ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद। ओके, पहले हम इसके इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन इसको सोल्व करेंगे, इस रेशनल फंक्शन को ब्रेक करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। ओके, क्या करें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या मान लिया, वेयर वाई इज इक्वल टू या वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया मैंने। अब जहां भी एक्स स्क्वायर वहां वाई पुट करेंगे, वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1। अब ये लीनियर फैक्टर आपको नजर आए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर लिया बच्चों। तो अब ये सिंपल हो जाएगा a बाई 1 माइनस a बाई y माइनस 1 प्लस b बाई वाई प्लस 1। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, जो मैंने आपको फर्स्ट 5 पॉइंट जो मैंने बताया, फर्स्ट 5 पॉइंट जो टेबल के, ये आपकी पहली टेबल वाला बच्चों का पॉइंट है। तो क्या है, 2 फैक्टर है, तो a बाई 1 वाई माइनस 1, दूसरा फैक्टर है प्लस b बाई वाई प्लस 1। सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करें बच्चों बोथ साइड, y माइनस 1 वाई प्लस 1 से। ओके, तो यहाँ पर 1 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर y माइनस 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और y प्लस 1 इंटू a, यहाँ पर y प्लस 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 इंटू b। अब क्या करेंगे, जैसे बच्चों आपको आप क्या करेंगे, अलग से माइंड में भी इमेज से अलग से निकाल सकते हैं कि पुट y प्लस 1 को अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर y प्लस 1 को 0 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1। या फिर इसको एक बार आपने इसको 0 पुट करना है, एक बार आपने y माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। अगर मैं y माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आएगी। चलो पहले y माइनस 1 0 पुट किया तो y वैल्यू वहां से क्या आई, 1 आई है। ओके, तो y की वैल्यू जो 1 आई है, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन, ये आप नाम दे सकते हैं 1, आप यहाँ पुट करेंगे 1 में, तो यहाँ पर यहाँ इसमें ये नंबर 1 है, इसका नाम 2 पुट कर सकते बच्चों, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे वैल्यू y इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन 2, तो 1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 1 y के स्थान पर 1 प्लस 1 2, तो 2a, ये 0 बन जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है 1/2। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 1, जब बच्चे ये फैक्टर अदर फैक्टर है y प्लस 1 को 0 में पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1। तो अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन नंबर 2, v कहते हैं 1 इज इक्वल टू माइनस 2v, तो बच्चे 0 बन जाएगा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 क्या 0, और ये बच्चों माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2b, तो b की वैल्यू क्या आएगी सोल्व करके माइनस 1/2 आएगी। अब यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड। ओके, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, प्लस माइनस माइनस, बच्चों क्या करेंगे यहाँ देखो 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर, और अब देखो ये जो वैल्यू आपकी आई बच्चों, ये वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालने से पहले अब y को कन्वर्ट कर दूंगा मैं एक्स स्क्वायर में, क्योंकि मैंने y को बच्चों एक्स स्क्वायर लिया था। अब यहाँ देख सकते हैं y मींस क्या एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने से पहले बच्चों, इंटीग्रेशन करने के बाद नहीं पुट करना आपने y की वैल्यू, इंटीग्रेशन करने से पहले आपने y की वैल्यू पुट किया है। जैसे बच्चों आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इंटीग्रेशन निकालने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बच्चों आपने y की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि y के स्थान पर रहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब निकालना है इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अभी ये जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है ये किस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन की, तो आप यहाँ दे सकते हैं इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a का मतलब यहाँ पर 1 है बच्चों, और इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा क्या होता है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log into x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a, a का मतलब यहाँ पर 1 है बच्चों, तो 1/2 पहले से है 1/2 और एक 1/2 फार्मूले में आता है, एक बच्चों 1/2 गिवन है, एक फार्मूले में आता है देखो 1/2, और a क्या है, a में यहाँ पर 1 है, log into x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस 1, x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस नेक्स्ट क्या बच्चों 1/2, और ये आपको बच्चों स्पष्ट नजर आ रही है आपका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बच्चों 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, वेयर c यानी कांस्टेंट, तो यहाँ 1/2 2 4 log into x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो आप ऐसे भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बच्चों, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप किसी मेथड का डॉट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर ये मेथड अडॉप्ट करेंगे बच्चों तो ये मेथड काफी इजी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस मेथड से ज़्यादा करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक इजी है, दूसरी बात ये शॉर्ट भी है। ओके बच्चों, इसमें एक्सप्लेनेशन कम है और पहले वाले मेथड में थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है बच्चों। ओके, तो अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ आई टेक नेक्स्ट सम।
क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चे आपकी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड नाम गिवन है इसका। लेट आई इज इक्वल टू, हमारे पास इंटीग्रेशन जो गिवन है, इंटीग्रेशन cos x dx डिवाइड बाय 1 माइनस sin x इनटू 2 माइनस sin x। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर देखो sin x को t पुट कर दें यहाँ पर, ओके। क्योंकि बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल जो यहाँ ले रहे हैं, शॉर्ट यहाँ पर ले रहे हैं sin x ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए बच्चों, क्योंकि t को ले लेंगे, बाद में इंटीग्रेशन निकालने के बाद t की वैल्यू चेंज कर लेंगे, ओके बच्चों, यानी कि पुट कर लेंगे t की वैल्यू sin x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, sin x को t में चेंज किया, क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है sin x और उसका डेरिवेटिव क्या है cos x है यहाँ से, तो पुट sin x टू t, तो cos x dx टू dt, ओके। यानी कि इसको बाय क्या बच्चों करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं इसको। सो इसको करेंगे फैक्टराइज के अंदर, ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ओके बच्चों। क्यों? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि फंक्शन और फंक्शन डेरिवेटिव यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये फिर निकल है बच्चों बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ही, ओके बच्चों। तो क्या है हमारे पास 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, यहाँ पर एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, साइन को टी पुट किया, डेरिवेटिव क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड cos x dx dt। तो यहाँ बच्चों देखो चेंज करेंगे, जब इसको चेंज किया तो d cos x dx इक्वल है dt के डिवाइड बाय 1 माइनस को t सपोज किया बच्चों 1 माइनस t इंटू 2 माइनस टी, अब ये टू फैक्टर हो गए हैं। अब इसको ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हो बच्चों, इसको रिजोल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ओके। तो नाउ सबसे लेट 1 बाय 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इंटीग्रेशन जो फंक्शन है बच्चों 1 बाय 1 माइनस इंटू 2 माइनस टी, तो इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस टी प्लस b बाय 2 माइनस टी। इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें बच्चों बोथ साइड 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी से, तो आपके पास ये फैक्टराइज आएंगे a इंटू 1 माइनस टी, a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, क्वेश्चन नंबर 2 नाम देंगे। पुटिंग, एक बार t को 1 लेंगे, एक बार t को 2 पुट करें बच्चों। जब t को 1 पुट किया तो इक्वेशन 2 में, तो a की वैल्यू आएगी 1/2 सोल्व करके। जब t को 2 पुट किया, क्योंकि फैक्टर एक बार 1 माइनस टी एक बार 2 माइनस टी है, तो t की वैल्यू एक बार 1 लेनी है, एक बार 2 लेनी है, इक्वेशन में 2 पुट करेंगे। जब बच्चों t की वैल्यू 1 ली तो a की वैल्यू क्या आई है 1/2, जब t की वैल्यू 2 ली तो b की वैल्यू क्या आई -1। अब a और b की वैल्यू पुट करें बच्चों, पुटिंग वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है, तो हमारा इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय 1 माइनस टी माइनस dt डिवाइड बाय 2 माइनस टी माइनस log मॉडुलस टी तो या फिर इंटू 1 माइनस टी प्लस log मॉडुलस 2 माइनस टी या log इंटू 2 माइनस टी प्लस सी। तो बच्चों log करते वाले को मल्टीप्लाई करेंगे log m माइनस log n, तो log m डिवाइड बाय n होता है बच्चों, तो log n बाय n बोल लीजिए। n मींस क्या है, हाँ जी, प्लस वाले पहले लेंगे बच्चों, माइनस वाले नीचे लेंगे, 2 माइनस टी डिवाइड बाय 1 माइनस टी प्लस सी, वेरिएशन एंड कांस्टेंट, तो log इंटू, अब टी की वैल्यू लास्ट में पुट कर लो बच्चों, जो आपका बिल्कुल लास्ट आंसर आ गया यहाँ पर, बिल्कुल लास्ट आंसर के टाइम बिल्कुल लास्ट लाइन में आपने आंसर निकालना है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन जो दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में दिया गया है, यानी कि साइन कोस में जाएगा, तो आपका आंसर भी साइन कोस में आना चाहिए। तो इसलिए बच्चों क्या करेंगे, लास्ट में की लाइन में टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी के समय साइन एक्स पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा, इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों अब लेंगे नेक्स्ट सम, नाउ टेक नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.5 का। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4, यानी कि बच्चों नोमिनेटर के भी 2 फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के 2 फैक्टर हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए गए हैं dx। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की भी। अब डिवाइड करें बच्चों, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 1 पे जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 1, ये क्वेश्चन बच्चों माइनस ये आपका रिमाइंडर, ये आपका आता बच्चों डिवाइडर, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब x, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 का क्या होता है x होता है माइनस इसका एचडी लेंगे यहाँ पर, और इसको इसका इंटीग्रेशन निकाला जाएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो लेट इसका नाम i1 देंगे, ये कंप्लीट i है, इसका नाम i1 देंगे क्योंकि 1 का x निकल जाएगा, माइनस इसका i1 नाम दिया क्योंकि इसको बच्चों मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से निकलेगा, ऐसे नहीं निकला बच्चों ये। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, ये रैशनल फंक्शन बच्चों इसको रिजोल्व कराएंगे, ब्रेक कराएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और x स्क्वायर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे बच्चों। जैसे कि मैंने लास्ट में भी ऐसे करवा था, अल्टरनेटिव मेथड वाला सम करवा था, तो x स्क्वायर को क्या लेके चलना है, क्योंकि x स्क्वायर दिया फैक्टर के अंदर, वैसे तो इसके फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, ओके, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 इसके फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, इसके फैक्टराइज नहीं किए जा सकते। क्या करें इसके लिए एक ही तरीका बच्चों की x स्क्वायर को चाहे नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आप x स्क्वायर को y मान लीजिए बच्चों, ओके। तो पुटिंग x स्क्वायर इक्वल टू y, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस 10 y प्लस 3 एंड y प्लस 4। अब ये लीनियर फैक्टर बन गए हैं, इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पर क्या 2 फैक्टर है, तो a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर, ओके, वेयर y इक्वल टू x स्क्वायर हमने लिया यहाँ पर, इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1, और मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड y प्लस 1 एंड y प्लस 4 से, y प्लस 3 एंड y प्लस 4 से बच्चों। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4y प्लस 10 इज इक्वल टू a इंटू y प्लस 4 प्लस b इंटू y प्लस 3 आएगा। अब ये देखो एक बार y को आप देखो y प्लस 3
तो y प्लस 3 जीरो है तो y माइनस 3 आएगा, यानी कि y की वैल्यू एक बार आपने माइनस 3 लेनी है और एक बार y की वैल्यू आपने माइनस 4 लेनी है, क्योंकि y प्लस 4 जीरो इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू क्या है माइनस 4 आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 3 आएगी। तो एक बार क्या लेना हमने y की वैल्यू माइनस 3 लेनी है, एक बार y की वैल्यू y माइनस 4 लेनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जैसे बच्चों y माइनस 4 लिया 2 में तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 6 आएगी। अगर y की वैल्यू माइनस 3 लिया बच्चों इक्वेशन 2 में तो फिर a की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अभी a और b की वैल्यू क्या पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है और फिर इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड है, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आफ्टर दैट। ओके बच्चों, और उसको सिंपलीफाई किया फिर तो यहाँ पर माइनस 2। अब यहाँ देखो यहाँ पर 3 है बच्चों, यहाँ पर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर नहीं ओनली 3 है, तो इसके लिए क्या करेंगे 3 का, तो क्या बोलते हैं उसका स्क्वायर भी करेंगे और उसका स्क्वायर रूट भी करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, फिर 3 याद आएगा। ओके, क्योंकि ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो जैसे यहाँ देख लीजिए ये 3 है, मैं इसको ऐसे लिखूँ √3 का स्क्वायर। ओके, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और वैल्यू इसकी 3 आएगी। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि ये फार्मूला बन जाए। फार्मूला किसका बन जाए बच्चों, dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये फार्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर का। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर भी करेंगे और इसका स्क्वायर रूट भी करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। ओके बच्चों, यहाँ देख लीजिए ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता बच्चों उसको फिर ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर रूट प्रूफ में। ओके, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो सीधा स्क्वायरिंग वैल्यू हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों। ओके, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता उसे लिखना होता है ये। तो यहाँ पर 4 का 4 को जरूरत नहीं होती स्क्वायर रूट करने की, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा -2 और ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों 1/a tan इनवर्स x by a। a का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर यहाँ देखो √3 है तो 1/a √3 आएगा, ये का मतलब tan इनवर्स x by a का मतलब √3 है बच्चों, प्लस 6 फिर 1/a tan इनवर्स x by, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दोनों में फार्मूला क्या लग रहा है, tan इनवर्स का लग रहा है, क्योंकि आपका बच्चों याद होना चाहिए ये तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों आपको याद होगा क्या आता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। ओके बच्चों, ये फार्मूला प्लस सी करेंगे यहाँ पर। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, आई यहाँ ये आई है, देखो ये आई है तो आई आपका बच्चों यहाँ देखेंगे हमने आई निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो आई की वैल्यू यहाँ देखो जो हमने यहाँ पर छोड़ दी थी बच्चों, यहाँ पर एक्स आई इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने भी बच्चों पुट किया है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और जो प्लस का बन जाएगा माइनस। ओके, प्लस कांस्टेंट, तो इस प्रकार बच्चों आप ये आंसर निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों देखिए एक्सरसाइज 7.5 का 20 एंड 21। हम यहाँ बच्चों जस्ट आपको हिंट दे रहे हैं, उसके बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद सब आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन 1/x × x की पावर 4 - 1 dx, तो इसको क्या करेंगे x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 से ही बच्चों डिवाइड करेंगे, x की पावर 3 से जब डिवाइड करेंगे एक पावर ये है और x की पावर 3 तो x की पावर 4 बन जाएगा बच्चों नीचे। अब इसको जो x की पावर 4 - 1 इसको t सपोज करें बच्चों, इसको t लिया तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो x³ dx dt/4 आएगा। तो बच्चों आपने dx के स्थान पर x की पावर 3 और dx के स्थान पर लेंगे t/4 लेंगे, t/4 यानी कि dx बच्चों सबसे पहले d/4 और dt भी बच्चों आपका, तो dt/t और 1/4 बाहर लेंगे बच्चों इनटू ये आपका x की पावर 4 लेकर निकाल सकते हैं, x की पावर 4 क्या आएगी 1 + t आएगी, क्योंकि ये जाएगा राइट हैंड साइड तो 1 + t बन जाएगा बच्चों। तो अब देखो 1/4 आई जो आपका बन गया है, इंटीग्रेशन जो आपका इस टाइप का बन गया बच्चों 1/4 इंटीग्रेशन dt बाय 1 + t × t। तो इसको करेंगे ये रेशनल फंक्शन है बच्चों, इसको ब्रेक रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि a/1 + t फर्स्ट फैक्टर प्लस में सेकंड फैक्टर b/t। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे एक बार t + 1 को 0 पुट किया तो t की वैल्यू क्या आई -1, तो एक बार t के सामने क्या करेंगे पुटिंग t = -1। ओके बच्चों, यहाँ पर आप नाम इक्वेशन 1 दे सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 1 = यहाँ पर आएगा फर्स्ट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा t × a प्लस b, ये बच्चों सेकंड फैक्टर कैंसिल हो जाएगा 1 + t आएगा। देखो बच्चों मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर t है, जब मैंने t की वैल्यू क्या लिया है, t की वैल्यू t की वैल्यू अगर मैं लूँगा 0 लेता बच्चों, t = 0 लेते हैं 0 बन जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये 0 है तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और जब मैं t की वैल्यू बच्चों क्या ली मैंने, जब मैंने t की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो ये 0 बन जाएगा और ये माइनस का है तो a की वैल्यू -1 आएगी। ओके बच्चों, फिर a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके इंटीग्रेट बोथ साइड, वहां से आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। और फिर बाद में बच्चों क्या t की वैल्यू पुट करेंगे, t के स्थान पर बच्चों आप क्या लेंगे x की पावर 4 -1 लिखेंगे। ओके बच्चों, लास्ट में जब आप अपना आंसर निकालेंगे, आंसर की सेकंड लाइन में बच्चों आप t की वैल्यू पुट कर देंगे और आप क्योंकि क्वेश्चन आपका x वैल्यू में तो आपका आंसर भी x वैल्यू में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21
21st क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रेशन 1 बाई ए की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ए की पावर एक्स को टी पुट करेंगे, ए की पावर एक्स डी एक्स डी टी। अब ए की पावर एक्स बच्चों यहाँ राइट हैंड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए की पावर एक्स को हमने टी मानना है तो यहाँ टी लिखेंगे। आई क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा इस टाइप का, डी टी डिवाइड बाई टी इंटू टी माइनस 1। इसको रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ये जो रेशनल फंक्शन बच्चों ये ब्रेक हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में, ए बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाय सेकंड फैक्टर, यानी कि फर्स्ट फैक्टर का टी, सेकंड फैक्टर का टी माइनस 1। और बच्चों इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। और यहाँ पे टी इंटू 1 टी माइनस 1 से बहुत सारे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ फर्स्ट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड फैक्टर लेंगे टी माइनस 1, टी माइनस टी माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ फर्स्ट फैक्टर लेगा टी इंटू बी, इसका नाम 2 दे सकते हैं। पुटिंग टी की वैल्यू आपने क्या लेनी है, एक बार 1 लेनी है। क्यों 1 लेंगे, क्योंकि टी माइनस 0 लेते हैं सपोज करो, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी। अब टी की वैल्यू 1 ली तो जब 1 ली तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 ली तो बी की वैल्यू 1 आई है। जब टी की वैल्यू 0 लेंगे बच्चों यहाँ पर और फिर 2 में पुट करेंगे, जब टी की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। ओके, तो ये ए और बी की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इंटीग्रेशन बहुत सारे करेंगे और इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाएगा इसका बच्चों। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके बच्चों, तो आपने इन क्वेश्चनों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आपकी एक्सरसाइज जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 7.5 ये कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी इसकी और आपके जल्दी बच्चों इससे रिलेटेड जो सम है वो एज ए पीडीएफ के रूप में वो भेज दिए जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके बच्चों, तो पहले आपने बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करने हैं और इसकी जो बच्चों पीडीएफ बनती है वो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी सम बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एज ए पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिए जाए। ओके बच्चों, और उसके बाद फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।